What I need to have today two servers. Okay, minimum मेरे पास दो servers रहना चाहिए. I'm having only one server operating system. I will install one more operating system over here. Okay, 81 GB free है. Okay, that's fine for me. New folder. Suppose I'm going to give the name as that is your ADC. So आज हम लोग देखेंगे how you people can configure your ADC. Additional domain controller कैसे configure कर सकते हो. I will move on your VMware workstation. Okay. नाउ बाय डिफॉल्ट आप लोगों को पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं, वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट होता है, आप लोगों को बाय डिफॉल्ट पता है. सो लिटिल बिट फास्ट आई विल क्रिएट माय वर्चुअल मशीन ओवर हियर. नेक्स्ट, हार्डवेयर वर्कस्टेशन 17.5 year later, I will hit your next. I will install a operating system later. Okay, that's fine. I will hit your next. Like okay, Microsoft Windows. I'm giving the name that is your ADC and इसका मैं path change कर रहा हूँ. Browse and what is the thing over here? Here I am having VMware D drive and इसके अंदर है मेरे पास folder that is your ADC. I will hit your OK. Next, I'm going to go with the firmware type that's your BIOS. Number of processor 1, number of core processor I'm going to give you a 2. Next, 4096 मैंने RAM दे दिया. 4096 4 GB का RAM दे दिया. I will hit your next. Use a bridge networking. Next, create a new virtual disk. Hard disk size, suppose I'm going to give you that is 40 gigs and store the virtual disk as single file. Next, customize hardware. New CD DVD, use as image file. Browse and यहाँ पे मेरे पास कहीं पे सर्वर का ISO रहेगा. I will hit your close, finish, and I will power on this particular machine. Okay, time and currency format. Suppose I'm going to go with English India. I will hit your next and install now. Okay, data center evolutionary desktop experience. Next, accept license terms and agreement. I will hit your next, custom. Next. ओके, सो मेरा इंस्टॉलेशन जो है ये स्टार्ट हो चुका है. चलो, मीनवाइल व्हाट वी पीपल विल डू, वी पीपल विल डिस्कस रिलेटेड टू योर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर. ओके, सो व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू डिस्कस रिलेटेड टू योर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर. इन जनरल हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इन जनरल वी पीपल्स आर कॉलिंग इट एज अ एडीसी. ओके, सो ये जो आपका एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जो होता है, ओके, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, ओके, एडीसी, it is a term used in the context of your Microsoft Active Directory itself. Okay, so Active Directory क्या होता है? ये एक टाइप का डायरेक्टरी सर्विस है. ये यूज किया जाता है बाय ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज सच एज, वो आपका यूजर रह सकता है, आपका कंप्यूटर रह सकता है, आपका नेटवर्क डिवाइसेस रह सकता है विद इन योर विंडोज डोमेन. एंड अगेन ये क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है आप लोगों के लिए दैट्स योर ऑथेंटिकेशन एज वेल एज ऑथराइजेशन सर्विस. एज वेल एज हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अ सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर रिसोर्सेस. ओके, रिसोर्सेस. सो आपका ये जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जो होता है दैट इज अ सर्वर. एंड ये सर्वर क्या करता है? ये रेप्लिकेट करता है एंड स्टोर करता है कॉपी ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस फ्रॉम योर
प्राइमरी डोमेन। देखो आई थिंक सो आपने 2008 भी काम किया रहेगा या सुना रहेगा। सो वहां भी क्या होता था, एक प्राइमरी सर्वर चलता था एंड रेस्ट वेयर व्हाट, दैट वेर योर स्लेव्स। स्लेव्स पे क्या था, रेप्लिका। जो भी प्राइमरी के पास है वो आपके स्लेव के पास आता था। अब ये प्राइमरी स्लेव वगैरह निकल गया है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, डोमेन एंड डोमेन कंट्रोलर। ऑलरेडी मैंने क्या बोला है कि एक डोमेन के पास मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर रह सकता है। एक डोमेन के पास क्या रह सकता है, मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर। बट डोमेन कंट्रोलर कैनॉट हैव अ मल्टीपल डोमेन, इट विल बी अ पार्ट ऑफ ओनली एंड ओनली दैट इज योर वन डोमेन। ओके, आपका ये जो डोमेन कंट्रोलर रहेगा विद इन दी सेम डोमेन इटसेल्फ, डिफरेंट डोमेन यहां पे नहीं चलेगा। एंड मेन पर्पस क्या है इसका, इसका मेन पर्पस क्या है, टू इंप्रूव योर फॉल्ट टॉलरेंस। अगर मेरा एक सर्वर डाउन हो गया, ओके, तो क्या होगा, देखो एक रियल टाइम में आपको यूज केस देता हूं। जैसे आप लोग कंपनी के अंदर जाते हो, सबसे पहला टास्क क्या है आपका, टू लॉग इन योर कंप्यूटर। सो कंप्यूटर अगर आपको लॉग इन करना है तो वो टाइमिंग पे क्या होता है, आपका जो एक्टिव डायरेक्टरी जो है, एक्टिव डायरेक्टरी ये क्या करता है, ये शेयर करता है आपका लॉगिन सर्विस। क्या शेयर करता है, लॉगिन सर्विस। वो सर्विस का नाम ही है लॉगिन सर्विस। ओके, लेट्स हैव अ लुक। ये तो मेरा लोकल सर्विस है, बट यू पीपल्स आर गोइंग टू हैव सम काइंड ऑफ अ लॉगिन सर्विस। एंड वो लॉगिन सर्विस जो है ना, यहाँ पे नहीं है लॉगिन सर्विस, सी। ओके, सो वो लॉगिन सर्विस की वजह से आप लोग क्या कर पा रहे हो, आपका यूजर को लॉगिन कर पा रहे हो इनसाइड योर कंप्यूटर। नेट लॉगिन तो नहीं, नहीं नेट लॉगिन नहीं है, लॉगिन ही नाम है इसका, या नेट लॉगिन। ओके, यहाँ पे नेट लॉगिन है, बट जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ ना, सर्वर के ऊपर आपको मिलेगा लॉगिन, लॉगिन सर्विस, या नेट लॉगिन भी रह सकता है। अभी मैं प्रॉपरली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, वो भी यही सेम चीज बता रहा है, मेंटेन्स अ सिक्योर चैनल बिटवीन कंप्यूटर एंड डोमेन कंट्रोलर, ऑथेंटिकेटिंग योर यूजर्स एंड सर्विसेज। ओके, माइट बी ये नेट लॉगिन ही है। ओके, सो ये सर्विस कौन दे रहा है आपको, आपका एक्टिव डायरेक्टरी दे रहा है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन कौन कर रहा है, वो बंदा कर रहा है। मान लो अभी आपका डोमेन कंट्रोलर ही डाउन है, आपके पास एक ही डोमेन है, प्राइमरी डोमेन, एंड ड्यू टू सम रीजन वो प्राइमरी डोमेन आपका डाउन है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, आपका लॉगिन होगा क्या, नहीं होगा। सो इसके लिए क्या है, आपके पास एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। ओके, आपका प्राइमरी डाउन हो गया है, सो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्या करेगा, उसका रोल ले लेगा एंड बोलेगा या आई एम अ डोमेन कंट्रोलर, आई एम अ डोमेन। चलो आपका क्या करना है, ऑथेंटिकेशन करना है, आई विल डू फॉर यू। ऑथराइजेशन करना है, आई विल डू फॉर यू। ओके, बाकी जो भी सर्विस है उसके ऊपर, वॉट एवर विच एवर सर्विसेज प्रेजेंट ओवर दैट, वो हर एक एक सर्विस को क्या करेगा, जाके रिस्पॉन्ड करेगा। ओके, सो इसको क्या बोला जाता है, फॉल्ट टॉलरेंस। तो ये फॉल्ट टॉलरेंस क्या कर रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है आपका ऑथेंटिकेशन एज वेल एज आपका डायरेक्टरी सर्विसेज लोड अक्रॉस योर मल्टीपल सर्वर्स। सो ये काम होता है आपके एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का। ओके, सो ये जो आपका डोमेन कंट्रोलर है, ओके, डोमेन कंट्रोलर, ओके, सो ये क्या काम करता है ना, इट्स गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ योर रिडंडेंसी। ओके, रिडंडेंसी का भी ये यूज करता है। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म विच इज कॉल्ड एज रिडंडेंसी। रिडंडेंसी कभी सुना है ये वर्ड, क्या होता है। यस, मान लो सोर्स आपका घर है, डेस्टिनेशन इज एनआईटीएस ग्लोबल। आपके घर से एनआईटीएस ग्लोबल आने के लिए कितने रूट्स अवेलेबल है, मल्टीपल। कोई भी करेक्ट नंबर नहीं दे सकता है, कहीं ना कहीं से तो रूट निकलता ही है मेरी। सो मल्टीपल रूट, तो आप कौन सा रूट प्रेफर करते हो,
शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट, एम आई राइट? ट्रैफिक का तो अभी कोई भी रोड पे चले जाओ, हर रोड पे अभी फिलहाल तो ट्रैफिक ही है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, सो जिसका डिस्टेंस कम है, मान लो ड्यू टू सम रीजंस लाइक मेट्रो का काम चालू है या रोड वाइंडिंग का काम चालू है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो आपका जो रोड है वो बंद हो गया, तो क्या करोगे? सेकंड शॉर्टेस्ट पाथ, विचेवर विचेवर इज योर सेकंड शॉर्टेस्ट पाथ, आप क्या करोगे? वो शॉर्टेस्ट पाथ से आप लोग जाओगे। सो अब अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स है ना, आपके पास क्या है, मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स है विद इन अ डोमेन, सो ये इंश्योर करेगा इफ वन डोमेन कंट्रोलर बिकम अनअवेलेबल ड्यू टू कोई भी रीजन रह सकता है, लाइक वो आपका हार्डवेयर फेलियर है, ड्यू टू योर हार्डवेयर फेलियर, मेंटेनेंस या अदर कोई रीजन है, एंड आपका नेटवर्क एंड ऑथेंटिकेशन सर्विस तभी भी ये कंटिन्यू कर सकता है, फंक्शन कर सकता है। ओके, यूजर कैन स्टिल लॉग इन एंड एक्सेस योर नेटवर्क रिसोर्सेस, तो ये चीज को बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ redundancy. Now again it's going to provide you a load balance, load balancing. What do you mean by a term which is called as a load balancing? Load balancing, load balancing क्या होता है? तराजू देखा है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ डिजिटल वन सर, ओल्डर डेज में था, क्या होता था, दो प्लेट रहते थे। ओके, ऊपर एक ये रहता था, एक स्टिक रहता था, उसके ऊपर एक नीडल रहता था, वो नीडल सेंटर में रहेगा तो बैलेंस हो गया। एक एंड पे वेट रखा जाता था, दूसरे एंड पे क्या रहता था? हाँ, आपको जो भी चाहिए, जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट रहता था। ओके, जब वो सेंटर में आता था, जब वो सेंटर में आता था, तब हम लोग क्या करते थे, अच्छा हो गया, इक्वल वेट काउंट हो गया। ओके, सो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्या करता है, ये हेल्प आउट करता है टू डिस्ट्रीब्यूट योर ऑथेंटिकेशन एज वेल एज आपका डायरेक्टरी सर्विसेज, ओके, अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स। ओके, सो ये आपको हेल्प आउट कर रहा है टू बैलेंस द लोड ऑफ द नेटवर्क, नेटवर्क का लोड बैलेंस करने के लिए बोल रहा है। सो अगर आपके नेटवर्क के ऊपर अगर आपका लोड बैलेंस हो रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट अ नेटवर्क लोड, नेटवर्क लोड अगर आपका बैलेंस हो रहा है तो कोई भी सर्वर आपका ओल्ड वैन नहीं हो गया हो जाएगा विद द रिक्वेस्ट, क्योंकि मान लो दो सर्वर से मेरे पास, तो दोनों को क्या किया जाएगा, इक्वली ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, equally what I will do, I will distribute a traffic equally. Okay, again you peoples might have something which is called as a fault tolerance. Fault tolerance का मतलब क्या है? मान लो, हाँ, मान लो कि आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर ही डाउन हो गया, तो आपका एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्या करेगा, उसके ऊपर रोल ले लेगा। ओके, एंड ये इंश्योर करेगा कंटिन्यूटी ऑफ योर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। अगेन कोई एथेंटिकेशन है, लाइक लोकल एथेंटिकेशन है आपके पास। ओके, सो यूजर क्या कर सकता है, यूजर कैन बी ऑथेंटिकेटेड अगेंस्ट दैट नियरेस्ट डोमेन कंट्रोलर। आपकी कंपनी का एक ही डोमेन रहता है, ऐसे नहीं होता है कि पुणे में एक ब्रांच है तो उसका सेपरेट डोमेन, मुंबई में एक ब्रांच है तो उसका सेपरेट डोमेन, दुबई में एक आधा ब्रांच है तो डिफरेंट डोमेन, यूरोप कंट्रीज में कोई ब्रांच है तो उसका डिफरेंट डोमेन, ऐसे नहीं होता है, एक ही डोमेन रहता है। हर एक एक ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या रहता है, उसका डोमेन कंट्रोलर रहता है, उसका डोमेन कंट्रोलर रहता है। ओके, सो वो डोमेन कंट्रोलर क्या करता है, वो सर्विसेज जो है आपका, वो आपका सर्विसेज आपका रन करता है। अभी फॉर एग्जांपल मान लो मेरा मेन डोमेन जो है वो यूएस के अंदर है, अगर वो मुझे एथेंटिकेशन एथोराइजेशन कर रहा है, सो यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, एथेंटिकेशन करने के लिए यूएस में जाना पड़ेगा, फिर यूएस में वो जाके चेक होगा क्रेडेंशियल, फिर आप वैलिड यूजर हो तो वो एथोराइजेशन का परमिशन दे देगा। सो कितना टाइम रिक्वायर्ड है इसके लिए? क्या बात कर रहे हो? अच्छा, कभी पिंग कमांड यूज किया है? व्हाट डू यू मीन बाय
पिंग कैसे काम करता है? पिंग यूज किए? हाउ पिंग इज वर्किंग? थोड़ा एक्सप्लेन करो इसको मुझे। तो आईपी एड्रेस लेते हैं वो विश करता है जो जहाँ पे वो होस्ट है, ओके। जो अवेलेबल है उसके लिए हम नहीं, दैट्स फाइन। मुझे ये वाला स्टेटमेंट चाहिए। आई वांट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट। वो लाइव है क्या नहीं वो कंफर्म करता है। जरूर। नहीं नहीं नहीं, वो तो सही है ना, पिंग का काम ही वही है। नहीं क्या, मेरा वो क्वेश्चन नहीं है कि एग्जैक्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। इसको पढ़ सकते हो क्या? वो उसका जो लेटेंसी है, लेटेंसी पे हम लेटेंसी कौन सा है? वो 6 ms 9 ms 6 ms जो है। हाँ, लेटेंसी का मतलब क्या होता है? लेटेंसी मतलब कितने टाइम में रिप्लाई आ रहा है उसका। कितने टाइम में रिप्लाई है वो लेटेंसी होता है, नहीं? लेटेंसी आधा अधूरा आंसर्स दे रहे हो। ओके फाइन, शुड आई गो? ओके। देखो, क्या होता है ना कि कभी कभार ये फ्रेशर लेवल पे भी ये बाउंसर आ जाता है कि बता ये पिंग कमांड कैसे काम करता है। ओके, सो नो वरीज। ओके, सो व्हाट इज दिस? ये 8.8.8.8 क्या है? गूगल डीएनएस। गूगल डीएनएस। ओके। ओके, सो रिप्लाई कौन दे रहा है मुझे? गूगल डीएनएस। ये क्या होता है? ये बाइट्स 32। हाँ, बाइट्स बाइट्स 32 क्यों आया है यहाँ पे? हाँ, मेमोरी। मेमोरी एलोकेट होता है, ओके। ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, अब ये मेरा सिस्टम है। दिस इज माय सिस्टम। इसको कुछ ना कुछ एड्रेस है। माइट बी दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज गॉट अ एड्रेस 192.168.1.121, ऐसे कुछ एड्रेस है। दिस इज अ डमी एड्रेस, आई डोंट नो द एक्चुअल एड्रेस। अभी फिलहाल मेरे सिस्टम पे क्या एड्रेस है मुझे नहीं पता है। एंड व्हाट इज दिस? ये क्या है मेरा? दिस इज अ डीएनएस सर्वर, गूगल डीएनएस। गूगल डीएनएस, ओके। सो मैं पिंग से क्या कर रहा हूं? आई एम टेस्टिंग आइदर आई एम एबल टू रीच दिस पर्टिकुलर सर्वर और नॉट। ये पिंग यूटिलिटी है। ये पिंग यूटिलिटी का काम क्या है कि दो कंप्यूटर के बीच में आपका नेटवर्क कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो टेस्ट करने के लिए यूज करता है। ओके, अब इसको चेक करना है। इसको क्या करना है? ये कंप्यूटर को चेक करना है आइदर आई एम एबल टू रीच विद गूगल.com और नॉट। सो ये बंदा क्या करता है? ये जनरली एक पैकेट सेंड कर देता है। क्या करेगा? पैकेट सेंड करेगा। पैकेट। ओके, सो मान लो ये क्या है? दिस इज माई पैकेट। ओके, पैकेट। ये मेरा क्या है? पैकेट। एंड ये जो पैकेट का जो साइज रहेगा, साइज साइज ऑफ दिस पर्टिकुलर पैकेट इज व्हाट? दैट इज योर 32 बाइट्स। 32 बाइट्स का ये क्या कर रहा है? पैकेट सेंड कर रहा है। ये क्या है? इट इज जस्ट अ साइज ऑफ अ पैकेट। साइज ऑफ पैकेट। कोई कोई लोग बोलते हैं कि IPv4 32 बिट का है करके, यहाँ पे ये 32 आया है, बट बिट एंड बाइट में डिफरेंस है। बिट क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, आइदर दैट कैन बी 1 और इट कैन बी 0। एंड बाइट का मतलब क्या होता है? 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। ओके, सो अब ये बंदा क्या कर रहा है? ये बंदा क्या कर रहा है? मान लो ये पैकेट के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, मान लो दैट्स योर हेलो। सो ये बंदे ने क्या कर दिया? मेरे क्लाइंट कंप्यूटर ने क्या कर दिया? ये गूगल के सर्वर को हेलो पैकेट सेंड कर दिया। क्या सेंड कर दिया?
हेलो पैकेट कितने बिट का है, कितने बाइट्स का है, 32 बाइट्स का है। सो ये हेलो पैकेट जब ये बंदा रीच करेगा गूगल, सो ये गूगल का सर्वर क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, उसको एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा दैट आई हैव रिसीव्ड योर पैकेट। ओके, जैसे आपका जो ई कॉमर्स वाला होता है, लाइक अमेजोन से कोई आप लोगों ने ये कर लिया, परचेस कर लिया, तो वो क्या मांगता है, लाइक मोबाइल फोन परचेस कर लिया अमेजोन से, सो वो बंदा मांगता है आप लोगों को दैट्स योर ओटीपी। ओटीपी लेके जाता है, पहले क्या था कि वो एक पेपर लेके आने का, उसके ऊपर आपको साइन करना पड़ता था, आपका आधार या पेन नंबर जो भी है वो डॉक्यूमेंट उसको देना पड़ता था, वो डिलीवरी बॉय फिर लिख के लेता था कि भाई ये नंबर है उसके आईडी का। ओके, क्योंकि अगर कल आप बोलोगे कि अरे उसने मुझे ये पार्सल दिया ही नहीं है, सो कंपनी कैसे आइडेंटिफाई करेगा, एक तो कस्टमर झूठ बोल रहा है या जो मेरा डिलीवरी बॉय है वो झूठ बोल रहा है, तीसरा कोई पर्सन झूठ नहीं बोल सकता है, तो इसके लिए वो क्या करता था, एक्नॉलेजमेंट ले लेता था, ऐसे वो एक्नॉलेजमेंट ले लेता है। अब ये पैकेट कहां पे गया, सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड डेस्टिनेशन टू सोर्स, इसको क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड एज अ राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप। ओके, सो टाइम, टाइम टेकन बाय अ राउंड ट्रिप, बाय अ राउंड ट्रिप एज लेटेंसी, उसको क्या बोला जाता है, उसको लेटेंसी बोला जाता है। आपने क्या बोला था, स्पीड नहीं, लेटेंसी के बारे में आपने अलग आधा बताया था, मैंने बोला था आपने आधा अधूरा आंसर दिया है, राकेश आपने नहीं बोला था, कितना टाइम लेता है रीच करने? रीच करने के लिए, व्हाट यू हैव टोल्ड कि रीच करने के लिए कितना, नहीं रीच का क्या लेना देना है, पूरा का पूरा वो राउंड ट्रिप होना चाहिए, सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पैकेट जाएगा, अगेन डेस्टिनेशन टू सोर्स पे वो पैकेट आएगा, वो एंटायर राउंड ट्रिप क्या करता है, वो आपका लेटेंसी होता है, ये क्या होता है, लेटेंसी होता है। इसको कितने टाइम में रिपेयर आ रहा है, जाने के बाद वापस आ रहा है? यस, पूरा का पूरा राउंड ट्रिप। अभी आपके कंडीशन में राउंड ट्रिप क्या रहेगा, आपके घर से एनआईटीएस ग्लोबल एंड एनआईटीएस ग्लोबल से घर, इतना में जाना आना कितना टाइम आपने ले लिया, दैट इज समथिंग विच इज योर लेटेंसी। और जितना कम लेटेंसी रहेगा उतना आपका काम जल्दी होगा। अब बताओ मुझे कि मेरा सर्वर यूएस पे है, ऑथेंटिकेशन यूएस पे हो रहा है, सो टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, पता लगेगा। किसे क्या कम लगेगा रे, ज्यादा लगेगा। मेकिंग सेंस, यूएस के अंदर है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं इंडिया के अंदर है, वो कहां पे है, यूएस के अंदर है। सो यहां से वो पैकेट कहां पे जा रहा है, यूएस पे जा रहा है, फिर यूएस पे ऑपरेशन होगा, फिर वो रिटर्न इंडिया में आएगा, तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ना, तो आपको लॉगिंग सर्विस सही से काम करेगा क्या, नहीं करेगा। एंड द लास्ट थिंग इज व्हाट, दैट इज योर टीटीएल, इसको क्या बोला जाता है, टाइम टू लिव, टाइम टू लिव, मतलब ये जो मेरा डीएनएस का जो सर्वर है गूगल डीएनएस, ये 119 हॉप्स के अंदर ही मुझे मिलना चाहिए, अगर 119 हॉप्स में नहीं मिलता है तो क्या होगा, आई विल नॉट एबल टू रीच, आई विल नॉट एबल टू रीच यूर गूगल.com, वो वेनिश हो जाएगा। हॉप समझते हो ना, हॉप्स, ओके। ये ऐसे कुछ मेरे पास राउटर्स है, दिस इज माई R1, R2, R3, R4 एंड R5, R1 टू R2 ये एक हॉप क्रिएट हो गया, R2 टू R3 ये एक हॉप क्रिएट हो गया, R3 टू R4 ये एक हॉप क्रिएट हो गया, R4 टू R5 ये एक हॉप क्रिएट हो गया, ऐसे कितने हॉप्स तक ये चलेगा, 119। अगर 119 हॉप्स के अंदर अगर ये सर्वर मुझे नहीं मिलता है गूगल का, सो आई विल नॉट एबल टू यूज इट, क्लियर है, अब भूलोगे नहीं, ओके परफेक्ट, ओके, सो ये चीज है, ओके, सो दिस इज द थिंग मैन, ओके, सो इसकी वजह से क्या है आपके पास, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है, ओके, डोमेन कहीं पे भी रह सकता है, यू हैव गॉट अ एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। सो यूजर क्या करेगा, एथेंटिकेट करेगा,
अगेंस्ट देयर नियरेस्ट डोमेन कंट्रोलर, जो भी नियरेस्ट डोमेन कंट्रोलर है। ओके, सो ये रिड्यूस करता है एथेंटिकेशन ट्रैफिक ओवर दी वैन लिंक, या आपका कोई मल्टी साइट एनवायरमेंट रहेगा तो। ओके, अगेन व्हाट इज द थिंग, यू पीपल कैन हैव सम काइंड ऑफ इंप्रूव्ड डायरेक्टरी एक्सेस। ओके, मान लो अभी आपके पास क्या है, यू पीपल्स आर हैविंग अ मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स, आपके पास क्या अवेलेबल है, मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स। सो ये इंप्रूव करता है आपका डायरेक्टरी एक्सेस टाइम फॉर यूजर लोकेटेड इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस, बिकॉज एथेंटिकेशन कहां से हो रहा है आपका, अगेंस्ट योर नियर बाय एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। ओके, सो अब मुझे क्या करना है, आई वांट टू कॉन्फ़िगर। ओके, सो व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट टू हैव योर एडीसी। सो सबसे पहला क्या रहना चाहिए, यू नीड टू हैव योर प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, एंड वो पर्टिकुलर सर्वर, वो जो आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर जो है, वो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर शुड बी प्रेजेंट इनसाइड द नेटवर्क, एंड वो एक्टिव स्टेट में रहना चाहिए, वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड रहना चाहिए। ओके, सेकेंड थिंग इज व्हाट, यू नीड टू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, डोमेन के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, ओके, सो आपका एडीसी जो है, इट शुड बी अ मेंबर ऑफ योर प्राइमरी डोमेन। ओके, एंड वो एडीसी के ऊपर आपके पास नेटवर्क कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, लाइक उसका आईपी एड्रेस वगैरह रहना चाहिए, स्टैटिक आईपी एड्रेस। अगेन जो हम लोग बेसिक काम करते हैं, व्हेन वी पीपल्स आर ट्यूनिंग अप द सिस्टम, फायरवॉल डिसेबल कर लेते हैं, उसको प्रॉपर होस्ट नेम दे देते हैं, एम आई राइट। डीएनएस आपका आपका एडिशनल डोमेन कंट्रोलर एज वेल एज आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के ऊपर प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करना चाहिए। इफ यू आर नॉट हैविंग, सो इट विल नॉट वर्क। एंड अगेन आपके पास क्या रहना चाहिए, यू पीपल नीड टू हैव अ एडमिनिस्ट्रेटिव क्रेडेंशियल। वो किसका है, आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का है, क्योंकि आपको एडिशनल डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करना है, तो वो टाइमिंग पे आपको क्या लगेगा, यू पीपल नीड टू हैव अ क्रेडेंशियल फॉर योर प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। एक बार आप लोगों ने ये चीज हो गया, सो आपको क्या करना पड़ेगा, you need to install a rule of Active Directory domain services. Okay, so obviously you people are aware how you people can install. Okay, I will not discuss over here ये चीज, क्योंकि ये हमें प्रैक्टिकली करना है। So what I'm going to do now, I'm going to I'm going to move on my server। ये देखो, ये मेरा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर रेडी है, ये मशीन। फिनिश। Okay, I want to install your VMware tools। Install VMware tools। Okay, this PC, and I will install this particular setup। Next, and I will go with the complete installation। Next and install। पहले इसको ट्यून अप करवा के ले लेते हैं, देन वी विल स्पीक अहेड। ओके, व्हाट इज द थिंग, आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर भी आप रहना चाहिए। ओके, मैंने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर भी ऑन कर लिया है, एंड आपका एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के ऊपर भी काम चल रहा है। आई विल हिट योर फिनिश, एंड यस।
Okay, chalo, I will tune up this particular server. Okay, chalo, I will set the IP address first of all. Properties, IPv4, use following IP address 192.168.10.101. 100 तो मैंने ऑलरेडी किसको दिया है, प्राइमरी सर्वर. ओके, इसका डीएनएस का एड्रेस दे रहा हूं 192.168.10.100. I don't want to have IPv6. Okay. ये जो कुछ प्राइवेट डीएनएस सेट करना पड़ेगा। प्राइमरी डीएनएस सेट किया ना यहाँ पे. सीओ. Here I have set here 192.168.10.100. ओके, चलो IPv6 का भी चेक मार्क हटा दिया है. ओके, क्लोज. आई विल डिसेबल माय फायरवॉल. डोमेन नेटवर्क डिसेबल. प्राइवेट नेटवर्क डिसेबल. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, पब्लिक नेटवर्क डिसेबल्ड. परफेक्ट. आई विल क्लोज एंड इसका होस्ट नेम भी चेंज कर देता हूं. चेंज. And suppose I am giving the name as ADC. Okay. Close, restart now. ओके, चलो. ओके, अब ये एडीसी से मेरा पीडीसी कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेट्स हैव अ लुक फर्स्ट ऑफ ऑल. पिंग 192.168.10.100 हो रहा है कम्युनिकेट. परफेक्ट. अब व्हाट आई नीड टू डू, देखो, व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू इंस्टॉल योर एडीडीएस रोल. ये रोल मुझे इंस्टॉल करना है. लेट्स ट्राई टू इंस्टॉल दिस पर्टिकुलर रोल. Add role and feature. Okay, already I have completed this particular task. The administrator account should have a strong password. है. Network settings such as static IP address are configured. Configured है. Most current security updates from Windows updates are installed. Installed है. Next, role based or a feature based installation. Next, name of a server, IP address of a server, and name of a operating system. Next, and यहाँ पे Active Directory domain and services. I will add the feature. I will hit here next. Next. Next, and restart the destination server automatically if it is required, and I will hit here install. Okay, ये हम लोगों ने बहुत बार इंस्टॉल किया है रोल. Okay, now what is the next thing? After this, what you need to do, you need to prompt your server as a domain controller. मतलब इसका मुझे क्या करना है,
इसको प्रॉम्प्ट करना है, आपको क्या करना है, इसको डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर करना है, या रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर करना है, या ग्लोबल कैटलॉग करना है। सो आपका जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा, यू नीड टू कॉन्फ़िगर दिस पर्टिकुलर डोमेन। ओके, सो ये इंस्टॉल होने तक वी नीड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस ओवर हियर। आई विल हियर प्रॉम्प्ट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। ये देखो, add a domain controller to the existing domain या add a new controller to the existing forest। ये देखो, ये आ गया आपका चाइल्ड डोमेन ट्री। ये देखो आपका डोमेन ट्री यहां से क्रिएट हो रहा है। ओके, बट मेरा कंडीशन क्या है? आई वांट टू कॉन्फ़िगर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। सो आई एम गोइंग टू गो विद द फर्स्ट ऑप्शन, ऐड अ डोमेन कंट्रोलर इनसाइड द एग्जिस्टिंग डोमेन इटसेल्फ। ओके, सो यहाँ पे डोमेन का नाम देके सिलेक्ट कर सकते हो, या डायरेक्टली यहाँ पे क्रेडेंशियल देके भी आप लोग काम कर सकते हो। ag backward slash, that is your administrator, and I'm going to give you the password। देखो select, and here I have got the ag.com। अब देखिए next। ये देखो, ये आपका ग्लोबल कैटलॉग है। रीड ओनली चाहिए, सो यू नीड टू सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर चेक मार्क, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। बट इसके ऊपर रीड ओनली अगर कॉन्फ़िगर करोगे, सो यू पीपल विल नॉट एबल टू एग्जीक्यूट एनी काइंड ऑफ थिंग्स। बस उसको आप लोग क्या कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, उसके ऊपर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हो। सो आई एम नॉट गोइंग टू सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, दैट इज रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। ओके, रीड ओनली है तो उसका कुछ मतलब बनेगा क्या? नहीं बनेगा। चलो, यहां पे मैं एक्टिव डायरेक्टरी रिस्टोर मोड पासवर्ड दे रहा हूं। ग्लोबल कैटलॉग में क्या है? पूरा का पूरा फुल फ्लेज ऑफ डेटाबेस। ओके, आई विल हिट योर नेक्स्ट। नेक्स्ट। ओके, अब रेप्लीकेशन कैसे करना है? ओके, रेप्लीकेट फ्रॉम एनी डोमेन कंट्रोलर या pdc.edu.com। अभी फिलहाल के लिए मैं एनी डोमेन कंट्रोलर यूज कर रहा हूं, बट हम लोग कमिंग सेशंस में क्या करेंगे, वी पीपल विल टेक अ बैकअप। बैकअप ले लेंगे एडी का, एंड उसके बाद में हम लोग दूसरे सर्वर पे उसको इंस्टॉल करेंगे। दैट इज समथिंग विच इज योर माइग्रेशन। ओके, सो क्या करेंगे, इसका पूरा का पूरा बैकअप ले लेंगे, उठा के दूसरे सर्वर के ऊपर हम लोग इंस्टॉल कर देंगे। आई थिंक सो आपने अभी रिसेंटली किया है। हाउ यू हैव डन? मेरा एडिशनल डोमेन कंट्रोल प्राइमरी से पूरा सिलेक्ट किया है। हाँ, वो उधर पे बैकअप इधर सिंक करके किया है। बैकअप ही सिंक करवा के दे दिया। सो व्हाट यू पीपल्स आर गोइंग टू डू, ये पूरा का पूरा इसका बैकअप लेंगे, वो उठाएंगे दूसरे सर्वर के ऊपर लेके जाएंगे, एंड वी पीपल विल ट्राई टू इंस्टॉल दैट पर्टिकुलर बैकअप ओवर देयर। ओके, हम लोग देखेंगे बाय डिफॉल्ट एडी खत्म होने से पहले ही। अभी फिलहाल दिस इज माय फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर इटसेल्फ। ओके, और हम लोगों के सेशन से एक्टिव डायरेक्टरी के। सो आई विल हिट योर नेक्स्ट। ओके, सो ये आपका एक्टिव डायरेक्टरी का क्या है, डेटाबेस है। दिस इज अ डेटाबेस ऑफ योर एक्टिव डायरेक्टरी। ओके, दैट्स फाइन फॉर मी। आई विल हिट योर नेक्स्ट। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ये डिफॉल्ट पाथ नहीं रहेगा, कोई दूसरा पाथ रह सकता है। द रीजन बिहाइंड दिस इज व्हाट सी ड्राइव वगैरह करप्ट हो गया, सो यू पीपल शुड नॉट एट ऑल लूज योर डेटाबेसेस करके दूसरे ड्राइव में भी रखा जा सकता है। आई विल हिट योर नेक्स्ट। नेक्स्ट। Now it is checking your prerequisites and all this stuff. Okay, all prerequisite check passed successfully. Click install to begin. Install.
ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा। ओके डन। Configuring your DNS services. The server has been successfully. You are about to sign out. I will hit your close and close. Close. अब ये सर्वर मेरा ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, इट इज रिस्टार्टिंग। ये देखो, मैं पीडीसी के ऊपर अभी आप आके आपको दिखाऊंगा। सो राइट नाउ आई एम हैविंग टू सर्वर्स। एज इट इज इसका डेटाबेस जो है ना वो रेप्लिकेट होगा ऑन द टॉप ऑफ योर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। Active Directory users and computers.